के फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शन या इसको हम कहते हैं और मैपिंग। अब पहले फंक्शन की डेफिनेशन को हमने समझना है, ठीक है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, अगर मैं उससे आपको लेके चलूं, यानी सपोज ए एंड बी हमारे पास दो सेट हैं, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यानी ऐसे सेट्स हैं जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं, देन हम उनमें फंक्शन बना सकते हैं। देन रिलेशन, ये फंक्शन को मैथमेटिकली लिखने का तरीका है, फंक्शन एफ ए टू बी, यानी ए और बी का फिर फंक्शन बन सकता है, इज कॉल्ड अ फंक्शन। इफ, अगर उसमें ये दो कंडीशंस पूरी हो, ठीक है। वो रिलेशन तो वो रहेगा, लेकिन वो फंक्शन कब कहलाएगा, जब उसमें दो कंडीशंस फुलफिल हो। पहली कंडीशन है कि डोमेन, इसे कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी जो फंक्शन की डोमेन है वो इक्वल हो सेट ए के, यानी सेट ए में अगर तीन एलिमेंट्स हैं, यानी वो उसकी डोमेन कहलाती है, ठीक है। तो वो दो इक्वल हो जाए, यानी डोमेन और सेट ए के एलिमेंट्स इक्वल हो। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी एक्स, जिसको हम कहेंगे, यानी डोमेन एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है, बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स का मतलब है कि ए का हर एलिमेंट अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन, वन ऑर्डर पेयर। यानी इसको आसान जुबान में आप एक्सप्लेन यूं करेंगे कि जो एक्स है आपके पास वो रिपीटेड ना हो, वन एंड ओनली वन, यानी एक दफा ही सिर्फ आए, वो बार बार रिपीट ना हो रहा हो। एक से ज्यादा दफा अगर वो आया तो हम इसे कहेंगे कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं और भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छी तरह। अब देखें, इसकी एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन है जो आपकी बुक में मौजूद है, और बुक के पेज नंबर आपके पास ये बनता है, पेज नंबर 2 है, जिस पर ये डेफिनेशन मौजूद है। अ फंक्शन वाई, मैंने एक और डेफिनेशन इसको एक्सप्लेन करने के लिए है कि अ फंक्शन जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ रूल दैट a sign for each value of the independent वेरिएबल, जिसको हम इनपुट भी कह सकते हैं,
x is a unique value of the dependent variable जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं और मोस्टली y से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये एक डेफिनेशन है फंक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो तीन और वर्ड्स ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट, एक आपके पास डिपेंडेंट नजर आ रहा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट भी उसके साथ ही रिलेटेड है। यानी फंक्शन क्या है, एक रूल इज अ रूल दैट असाइन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द, यानी इंडिपेंडेंट, यानी इसका मतलब फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स का कनेक्शन है। अब इसको आप और मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूं मैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से आपको बात और क्लियर समझ आ जाएगी। ये एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। यानी मैंने एक रूल सेट कर दिया कि x की जो भी मैं वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो y की वैल्यूज आती जाएंगी, लेकिन रूल क्या होगा कि उस वैल्यू का स्क्वायर होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपको बात समझ आएगी कि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, x। ये हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, डिपेंडेंट ऑन x। ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वैल्यूज कैसे आएंगी, ठीक है। इसको आप देखिए, अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, y इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 4। इसी तरह x की वैल्यू को हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, 1,1। यहाँ की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, 2,4। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, 3,9। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हुआ, ठीक है। इसको हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिखते हैं, 1,1, 2,4 और 3,9। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में ये जो पहली वैल्यूज हैं आपके पास, जो x की वैल्यूज हैं वो कहलाते हैं डोमेन। और यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या बनता है, 1, 2, 3। और रेंज हमारे पास क्या बनती है, रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या बनती है, 1, 4 और 9, ठीक है। यानी ये ऑर्डर पेयर लिखे हमने। अब आप इस ऑर्डर पेयर में देखिए, अगर हम x पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास, यानी x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है। फिर x की 2 पर y की वैल्यू 4 है, एक यूनिक वैल्यू है। x की वैल्यू 3 है तो y की एक यूनिक वैल्यू है 9। तो ये वो वर्ड यूज करता है कि यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। अब इसमें ये नहीं हो रहा कि मैं डोमेन को रिपीट करूं, यानी अगर मैं x की जगह एक दफा 1 पुट करूं तो आंसर कुछ और आ रहा है, फिर 1 पुट करूं तो आंसर कुछ और आ रहा है। तो डोमेन रिपीट नहीं होगी, और हर रेंज यानी 1, 4, 9 की एक स्पेसिफिक, एक यूनिक आपके पास रेंज होगी।
तो इस चीज को हम समझते हैं कि ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें डोमेन भी क्लियर हो गया, इसमें रेंज भी क्लियर हो गया, इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्लियर हो जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्लियर हो जाता है। अब इसी तरह इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। ये हम दो सेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी, और जो सेट बी है इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। अब इनकी कॉरस्पॉन्डेंस यानी जब अगर कोई रूल सेट मुझे पता हो तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकलेंगी, लेकिन इस वक्त मैं एक जनरल एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए की एक इमेज है 1, फिर एक इमेज है 2, फिर बी की एक इमेज है 3 के साथ, और सी की इमेज है 4 के साथ, डी की 4 के साथ। अब ये एक फंक्शन है जिसको आपने नाम दे दिया कि ये फंक्शन है जी। जी फंक्शन है ए टू बी, यानी इसको लिखने का तरीका ये होता है, जी फंक्शन है ए टू बी, ठीक है। ये एरो एक्सप्लेन करता है। अब ये फंक्शन है या नहीं आपको कैसे अंदाजा होगा? अगर आप डेफिनेशन को रिकॉल कर लें तो डेफिनेशन हमारे पास, मैंने जो पहली डेफिनेशन लिखी थी कि एवरी, यानी यहां से अगर आप इसको देखें, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए appears in one and only one order pair, ठीक है। इस डेफिनेशन को अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ अगर आप अपना सेट बनाएंगे तो ए 1 के साथ भी कोरस्पॉन्ड कर रहा है और ए 2 के साथ भी कोरस्पॉन्डेंस कर रहा है। यानी अगर हम इसको लिख के देख लेते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 3, C कॉमा 4 एंड D कॉमा 4। अब यहाँ अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये एक रिलेशन है या फंक्शन, तो इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ डोमेन रिपीट हो रही है, ए जो है वो रिपीट हो रहा है, तो अगर डोमेन रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि इट इज अ रिलेशन, रिलेशन नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी डोमेन रिपीट हुई है, वो यूनिक वैल्यूज नहीं आई। 1 की भी वैल्यू, 1 का भी इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है, ठीक है। इसको अब आप एक और एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगेन एक एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। हम फिर अपने दो सेट ड्रॉ कर लेते हैं, सेट ए, सेट बी, और ये फंक्शन हम बना लेते हैं, इसकी कोई नेमिंग कर लेते हैं एच। ये फंक्शन एच है, एच फंक्शन है ए टू बी का। अब इसकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी एंड डी, और दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6। और अब हम करते हैं कॉरस्पॉन्डेंस। तो ए की कॉरस्पॉन्डेंस है 2 के साथ, बी की कॉरस्पॉन्डेंस है 4 एंड सी की कॉरस्पॉन्डेंस है 6। तो अब ये देखने में क्या ये सेट है? फिर आपको डेफिनेशन की तरफ मूव करना चाहिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो इक्वल टू ए होनी चाहिए। अब यहां देखें इसको, इस बात को, कि जो हमारे पास फंक्शन है उसके एलिमेंट्स हैं 4, ए, बी, सी, डी,
लेकिन जो फंक्शन जब मैं बनाता हूँ तो फंक्शन को मैं लिखूंगा कैसे, a कॉमा 2, b कॉमा 4 एंड c कॉमा 6, ये फंक्शन है। ये हमने फंक्शन बना लिया जिसको हम h का नाम हमने दिया हुआ था, तो हम h ही लिख लेते हैं इधर। h फंक्शन a टू b इक्वल टू, तो यहाँ देखें ए बी सी डी डोमेन में, क्या डोमेन सेट ए के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि वहां डी एलिमेंट नहीं है। जो हम इसकी डोमेन लिखेंगे वो डोमेन हमारे पास, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो क्या आ रही है, ए बी सी, और सेट ए क्या है, उस वो आपके पास ए बी सी और डी है। तो ये अनइक्वल हो गए। तो जब अनइक्वल हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी आपके पास रिलेशन बनेगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक अब इतनी एग्जांपल्स के साथ आपको फंक्शन समझ आ गया होगा कि फंक्शन एक रिलेशन है, एक मशीन है। बल्कि इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि फंक्शन एक आपके पास मशीन है जिसमें आप इनपुट करते हैं तो आपको आउटपुट मिलती है। यानी आप x वैल्यूज को पुट करते हैं तो y वैल्यूज आपको मिलती हैं। तो x वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं और y वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, अब इस मशीन में आप रूल कोई भी सेट कर सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई भी रूल सेट कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको डिपेंडेंट वैल्यूज की, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, इसमें फिर कुछ थोड़ा सा जो डेफिनेशंस आ जाती हैं कुछ और, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसमें एक फंक्शन आ जाता है, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम पढ़ लेते हैं, इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन जो है, यानी अ फंक्शन एफ ए टू बी, यानी अ फंक्शन एफ A to B is called an into function if at least one element in B, यानी जो सेट B है उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट इज नॉट एन इमेज ऑफ some element of set A, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि रेंज जो है हमारे पास, रेंज ऑफ फंक्शन एफ वो सबसेट हो सेट बी का। अब इसको आप डायग्राम से समझेंगे तो ये डेफिनेशन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास एक हम डायग्राम बना लेते हैं दो सेट्स की, और इसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3, ये सेट ए है, और ये हमारे पास सेट बी है 1 2 3
4। अब ये 0 की कॉरस्पॉन्डेंस है 1 के साथ, ये फंक्शन है हमारा a to b। और फिर हमारे पास 1 की कॉरस्पॉन्डेंस है 1 के साथ, ठीक है। 2 की कॉरस्पॉन्डेंस है 3 के साथ, और हमारे पास जो 3 है उसकी कॉरस्पॉन्डेंस हम 2 के साथ ले लेते हैं। तो देखें सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई इमेज ए के साथ नहीं हो, ठीक है। अब इसमें एक आपको और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि जैसे सेट ए है, ठीक है, इसके तमाम एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं एज डोमेन। सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं कोडोमेन, ठीक है। लेकिन जो बी में जो एलिमेंट्स से रिलेशन बनाने में कामयाब हो गए या जो रिलेशन में एंगेज हो गए उन्हें कहते हैं रेंज। यानी ये 3 नंबर हैं 1 2 3, ये कहलाएंगे रेंज ऑफ फंक्शन। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन कहलाते हैं, यानी 0 1 2 3 इज अ डोमेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि इनमें से कोई एलिमेंट आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते या उसको अनबाइंड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जैसे ही आप उस एक एलिमेंट को छोड़ेंगे तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, ये एक रिलेशन बन जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन से आउट हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 एक डोमेन बन गए फंक्शन की, और 1 2 3 4 को मैं क्या कहूंगा, सेट बी के एलिमेंट्स कहलाते हैं कोडोमेन। लेकिन सेट बी में ये पॉसिबिलिटी है कि 4 में से 3 जो है वो रिलेशनशिप में यूज हो, एक अनबाइंड हो जिसकी कोई इमेज ना हो। तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इनटू फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। क्योंकि जब यहां मैं फंक्शन लिखूंगा तो देखें फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, फंक्शन ए टू बी, 0 1 रिलेशनशिप है, ऑर्डर पेयर बना लें, और 1 1 रिलेशनशिप है, और उसके बाद हमारे पास 2 3 रिलेशनशिप है, और 3 2 रिलेशनशिप है। तो अगर अब आप इसकी रेंज देखें तो रेंज क्या है, 1 2 3, यानी 1 3 2, तो उसको अरेंज करने 1 2 3 4 इसमें से मिसिंग है। तो यानी कंप्लीट को मैं कहूंगा कोडोमेन, और जो रेंज में यानी जो ऑर्डर पेयर में यूज हो रहे होंगे उसको हम कहेंगे रेंज। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास और डेफिनेशन आ जाती है, वो है 1 1 फंक्शन। अच्छा, 1 1 फंक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम एक फंक्शन पहले लेते हैं, उस फंक्शन से मैं आपको ये समझाता हूँ मजीद। एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आपने यहाँ x की वैल्यूज जो है वो कंसीडर कर लें कि 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं इसको पुट करके, यानी x मेरा इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज को मैं पुट करूंगा, और y जो है वो डिपेंडेंट है, उसकी वैल्यूज को मैं फाइंड आउट करता हूँ। यानी y इक्वल टू 0 प्लस 1, रिजल्ट इज 1, y equal to 1 plus 1, result is 2, y is equal to 2 plus 1, result is 3, y is equal to 3 plus 1, तो result is 4। इस तरह हम मैक्सिमम वैल्यूज निकालते जाएंगे, वो 5 6 जिस तरह भी वैल्यूज आती जाए, ठीक है। तो ये आती है हमारे पास वैल्यूज हैं। अब हम इसको ग्राफ पे समझ लेते हैं। ग्राफ से मतलब कि इसकी डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक्स सेट जो है वहां पर सेट था, सेट ए जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारे पास उसकी वैल्यूज थी 0 1 2 3।
और जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आई 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ए टू बी, ठीक है, सेट बी। और रिलेशनशिप कैसे बन रहा है? जीरो वैल्यू जब पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? वन, वन से रिजल्ट आ रहा है टू, टू से रिजल्ट आ रहा है थ्री, यानी थ्री की इमेज है फोर, ठीक। तो अब ये वन वन कॉरस्पॉन्डेंस आपको नजर आ रही है, इसलिए इसको वन वन फंक्शन कहते हैं। हाँ, अगर मैं इसमें एक नंबर और कोई मेरे पास ऐसा ऐड कर लेता, लाइक इसके बाद में एक फाइव ऐड कर लेता, अब ये इनटू भी हो जाता और वन वन भी है, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस भी है, और बी में एक एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी कोई इमेज नहीं है ए में। तो अब इसको ये जो दो प्रॉपर्टीज एक साथ मिल जाएंगी, यानी आपके पास इनटू प्लस वन वन, वन वन फंक्शन, ये जब दो प्रॉपर्टीज एक साथ मिल जाएं तो इनसे जो सेट बनता है उसे कहते हैं इंजेक्टिव। ये क्योंकि डेफिनेशंस बहुत जरूरी हैं, इसके बगैर आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको पहले डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बन गया आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो है ऑनटू या सरजेक्टिव। ऑनटू और सरजेक्टिव। सरजेक्टिव फंक्शंस। अब इसको अगर हम बाय डेफिनेशन अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे पास क्या है कि अ फंक्शन एफ ए टू बी is called an onto function if every element of set B is an image of at least one element of set A, या दूसरा पॉइंट आप इसका ये लिख सकते हैं कि रेंज जो है, रेंज ऑफ फंक्शन वो इक्वल हो जाए बी के। अब वो एलिमेंट जो एक बच रहा था वो नहीं बचेगा अब, ठीक है। तो इसको हम अगर डायग्राम से अंडरस्टैंड करें, ये दो सेट हैं हमारे पास, सेट ए, सेट बी। सेट ए हमारे पास 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये फंक्शन आपके पास आ गया एफ। तो ये आपके पास कॉरस्पॉन्डेंस हम बना लेते हैं, जैसे 0 से 1 की कॉरस्पॉन्डेंस है, 1 से 2 की कॉरस्पॉन्डेंस है, 2 से 2 की कॉरस्पॉन्डेंस है, और आपके पास 3 से 3 की कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा एम्प्टी नहीं है, कोई बचेगा नहीं। आप रेंज चेक कर लें फंक्शन की, फंक्शन जब आप इसको लिखेंगे एज फंक्शन तो 0,1, फिर 1,2, देन 2,2 एंड 3,3। तो अगर आप फंक्शन की रेंज को चेक कर लें 1, 2, 3, तो वो सेट बी के इक्वल है, ठीक है। फंक्शन की रेंज सेट बी के इक्वल है, सेट बी में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी इमेज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू या सरजेक्टिव कहा जाता है। अब एक लास्ट जो फाइनल हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ड, वो है बाइजेक्टिव।
क्योंकि चैप्टर से पहले कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ हमें जाना था, तो मैंने इसलिए इसको डिटेल से पहले आपको बता दिया है। बाइजेक्टिव फंक्शंस, और इसको वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहा जाता है, या वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। किसी भी तरह इसको, लेकिन ज्यादा बाइजेक्टिव को वर्ड को यूज करते हैं। तो अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ फंक्शन एफ इज, जो है वन वन एंड ऑन टू, यानी दो प्रॉपर्टीज उसके अंदर पूरी हो जाएं। वो कौन कौन सी हैं? एक वन वन फंक्शन प्लस ऑन टू, ये दो प्रॉपर्टीज जब उसमें आ जाएंगी तो फंक्शन बन जाएगा बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इसको मजीद एक्सप्लेन तो करने की